विषय में चलती, हिंदी, अंग्रेजी एंड संस्कृत, इधर कोई इज्जत नहीं रहती। ओके, तो न्यूटन किससे शुरू होगा भाई? स्मॉल। क्लियर है? फुल फॉर्म लिखते हो स्मॉल से शुरू होगा। ये जूली किससे शुरू होगी? जूल। अच्छा जूल है वो, जूल भी नाम है ना, मेल फीमेल मेरे को नहीं पता क्या है। ओके, तो जूल किससे शुरू? अच्छा, ये जो साइंटिस्ट होते हैं इनके फोटो से भी आप नहीं बता सकते कि मेल है या फीमेल है, इनके बाल बड़े होते हैं ऐसे। बोले मास्टर तुम्हारे तो बाल नहीं। अबे मास्टर को मत देख, तू पढ़ाई पे फोकस कर। ओके, तो जूल, जूल भी कैसे लिखेंगे? कैपिटल से कि स्मॉल से? स्मॉल से। ऐसे जूल लिखना सही है, ऐसे लिखना गलत है। क्यों? रूल है कि फुल फॉर्म हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, कैपिटल लेटर से नहीं। क्लियर है? दूसरा रूल, अगर तू सिंबल लिख रहा है, सिंबल मतलब शॉर्ट फॉर्म, अगर किसी के नाम वाला सिंबल है तो कैपिटल में लिखना, नाम वाला नहीं है तो स्मॉल। जैसे न्यूटन का सिंबल कैपिटल एन स्मॉल एन नहीं, बिकॉज न्यूटन नाम है। वेरी गुड, न्यूटन नाम है। वेरी गुड बेटा, न्यूटन क्या है? नाम है। मीटर नाम है क्या? नहीं, तो मीटर का सिंबल कैपिटल नहीं आएगा, क्या आएगा? स्मॉल। कोई परेशानी? अच्छा देख यहाँ पे क्या लिखा है, देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ यूनिट। एक है तो किलोग्राम बोलेंगे, 5 है तो भी किलोग्राम बोलेंगे, उधर कोमड़ेज करके नहीं घुसाने का। ओके, किलोग्राम्स बोलना गलत है। ओके, यूनिट का प्लूरल फॉर्म नहीं करना। क्लियर है? हाँ। देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द यूनिट। यूनिट लिखने के बाद किसी भी तरह का कोई भी पंक्चुएशन मार्क ना लिखे, जैसे कि फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क, डबल इग्नोटेड कॉमा, ये वो कुछ भी नहीं लिखना। जैसे कि मीटर, ये बिल्कुल सही है, मीटर के बाद डॉट गलत है, मीटर के बाद ये भी गलत है, ये सब गलत है। समझ आ गया? कोई परेशानी? फटाफट एक बार देख लो क्या क्या हो गया। देखो भाई, we have started with variable. Variable in physics are called as quantities. Quantities of two type, physical and non-physical. Non-physical को हम गिन नहीं सकते, physical को हम गिन लेंगे। ऐसे quantities बहुत सारे हैं तो इसको क्लासीफाई कर देंगे। क्लासीफाई करने के दो क्राइटेरिया, एक बेस ऑन डायरेक्शन, बेस ऑन डिपेंडेंसी। बेस ऑन डायरेक्शन दो टाइप है, स्केलर्स एंड वेक्टर। बेस ऑन डिपेंडेंसी दो टाइप है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। इसके बाद तो कोई सेट ऑफ क्वांटिटीज फंडामेंटल है या नहीं कैसे डिसाइड करेंगे? उसमें कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरों से अगर ऑब्टेन हो रही है तो डिपेंड हो गए ना, तो डिपेंड हो गए तो फिर वो फंडामेंटल नहीं है, और डिपेंड नहीं है तो फंडामेंटल हो गए। ओके, उसके बाद प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट कैसे होती है? हम क्या करते हैं, जो चीज आपको गिननी है उसको क्या करते हैं, एक फिक्स स्टैंडर्ड के कंपैरिजन में देखते हैं कि वो कितने टाइम से। सो दैट फिक्स स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज यूनिट। उसको क्या बोलेंगे? यूनिट। तो रेफरेंस स्टैंडर्ड जो कभी चेंज नहीं होगा, यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज यूनिट। यूनिट के भी दो टाइप होंगे, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड। फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी के यूनिट को डिराइव्ड यूनिट बोलेंगे। कोई परेशानी? उसके बाद देख भाई, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होगी उसमें दो चीजें होंगी, एक होगी उसकी न्यूमेरिक वैल्यू, एक होगा उसका यूनिट। न्यूमेरिक वैल्यू को क्या बोलता है? मैग्नीट्यूड, और साथ में होगा वो नाम लिखा होगा, उसको क्या बोलेंगे? यूनिट। जो फिक्स स्टैंडर्ड होता है जिसको तो यूनिट बोल रहा है, जिसके कंपैरिजन में कितने टाइम से ये बता रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? यूनिट। ओके, अच्छा, एक अच्छा यूनिट कैसे होगा? यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा, इनवेरिएंट होगा, टाइम प्लेस के हिसाब से नहीं बदलेगा, इम्पेरिशेबल होगा, कभी खत्म नहीं होगा, वो इजी टू हैंडल एंड इजीली रिप्रोड्यूस। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। रूल्स लिखने के, सॉरी यूनिट लिखने के कुछ नियम होते, जैसे जब तू फुल फॉर्म लिखेगा तो स्मॉल लेटर से शुरू करेगा, शॉर्ट फॉर्म लिखेगा नाम से है तो कैपिटल, नाम से नहीं है तो स्मॉल। यूनिट में प्लूरल फॉर्म नहीं होता, और यूनिट के बाद गलती से भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। क्लियर है? ठीक है, अब आगे देखो क्या है। देखो भाई, सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब क्या किया गया? लेंथ, मास और टाइम, लेंथ, मास और टाइम, इनके बेसिस पे कुछ सिस्टम बने। जैसे कि पहला सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो लेंथ है ना, मीटर में गिनते, मास किलोग्राम में, और टाइम सेकंड में। तो क्या बना सबके इनिशियल से? एमकेएस सिस्टम। द सिस्टम इन विच लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, mass is measured in kilogram and time is measured in second. It is called as MKS system. MKS system का दूसरा नाम है metric system. क्या है? metric system. तो जैसे ये MKS है, दूसरा होता है CGS. CGS में ना लेंथ सेंटीमीटर में गिनते हैं, मास ग्राम में गिनते हैं, और टाइम सेकंड में। तो इसका क्या नाम रखा गया? CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। इसका दूसरा नाम है गॉसियन सिस्टम। गॉस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, वो गॉस लॉ वाला जो तुमको अभी तक नहीं आया, ठीक है ना? ओके, तो गॉसियन सिस्टम, क्या नाम इसका? गॉसियन सिस्टम। तीसरा सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, ये काले काले लोगों वाला सिस्टम। ओके, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड सेकंड।
तो इसको क्या बोलेंगे? ब्रिटिश सिस्टम। क्या बोलेंगे? ब्रिटिश सिस्टम। फुट पाउंड सेकंड को क्या बोलेंगे? ब्रिटिश सिस्टम। अच्छा, ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसको सिस्टम से प्रॉब्लम नहीं है, हर सिस्टम में उसका यूनिट सेम है। तो ऐसी इको फ्रेंडली क्वांटिटी है टाइम। टाइम को हर सिस्टम में सेकंड में नापा जाएगा। क्लियर है? ठीक है। अब इनके जो झगड़े लगे, MKS, CGS, FPS, ये बोल रहा मीटर किलोग्राम सेकंड, ये बोल रहा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये बोल रहा फुट पाउंड सेकंड, ये क्लियर किसने किया? SI सिस्टम ने। कब? 1960 में। 1960 में पेरिस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। तो इनके बीच का जो कंफ्यूजन है इस बैठक में क्लियर किया गया। ओके, और इसका नाम क्या रखा गया? SI सिस्टम। SI का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। तो क्या चिराग लगाया इन्होंने? इन्होंने ये चिराग लगाया कि भाई इन्होंने सारी चीजें फिक्स कर दी। बोला देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन MKS, CGS एंड FPS। हम चीजों को फिक्स कर लेंगे, एक ही ऑप्शन रखेंगे। इन्होंने ना 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दिए। कुछ दिन के बाद पता लगा कि भाई 7 नहीं और 2 होना चाहिए था, तो 7 के 9 करेंगे तो लोग फिर उंगली उठाएंगे, बोलेंगे अभी तो 7 बोल रहे थे, अभी 9 बोल रहे हो, कुछ दिन के बाद 15 बोलोगे। तो और 2 क्वांटिटीज दे दिए इन्होंने। उसका नाम रखा इन्होंने सप्लीमेंट्री यूनिट। जैसे मेन आंसर शीट को आप सप्लीमेंट्स कनेक्ट करते हो, तो 2 क्वांटिटीज और ऐड कर दिए, उसका नाम रखा उन्होंने सप्लीमेंट्री यूनिट। और बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट, 7 फंडामेंटल, 2 सप्लीमेंट्री और बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट। तो ऐसा सिस्टम ने क्या किया? 7 फंडामेंटल यूनिट दिए, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दिए एंड बहुत सारे डिराइव्ड यूनिट दिए। बात समझ आ रही है? अच्छा, 7 फंडामेंटल यूनिट सबको याद होंगे, फटाफट बोलो। पहला लेंथ मीटर, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। कैंडेला इज नॉट द नेम ऑफ चुड़ैल, कैंडेला एक यूनिट है भाई, कैंडेला इज यूनिट। चुड़ैल जैसा लग रहा है लेकिन अच्छा नाम है, फ्यूचर में काम आएगा आपको, रहने देना, कैंडेला। उसके बाद 7th वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। क्लियर है? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, फटाफट बोलो। मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। और इसके साथ ना इन्होंने और 2 यूनिट दे दिए, वो है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, सारी चीजें आगे लिखी है, पहले ही क्लियर करवा देता हूं, ध्यान से सुनो। अब सोचो ये ऐसा गोल पिज्जा है। क्लियर है? गोल पिज्जा। पिज्जा पूरा गोल होता है क्या? नहीं, उसके स्लाइस होते हैं, स्लाइस। एक स्लाइस ऐसे निकाल दिया। क्लियर है? तो यहां पे ना बेटा ऐसे दिख रहा है, अरे सोच रहे हो कि नहीं, ये पिज्जा है, ऐसा पिज्जा है। क्लियर है? एक स्लाइस हटा दिया तो यहां पे ना बेटा एक एंगल बना। क्या बना? एंगल। इस एंगल को बोलेंगे प्लेन एंगल। क्यों भाई? प्लेन के अंदर है, प्लेन है के अंदर, इसको क्या बोलेंगे? प्लेन एंगल। तो बेटा जो स्लाइस हटाना यहां से, इसको बोलोगे आर्क। अरे सोचो, क्या बोलेंगे इसको? आर्क। ये हो गई इसकी रेडियस, ये हो गया आर्क, ये हो गई रेडियस, ये हो गया एंगल। क्लास 9th 8th 9th 10th में पढ़ा है तूने, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अरे समझा कि नहीं? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। इस एंगल को बोलेंगे प्लेन एंगल। और बेटा इस प्लेन एंगल का जो SI यूनिट होता है ना, रेडियन होता है। क्या होता है? रेडियन। क्लियर है? तो ये रहा पिज्जा, इसका स्लाइस हटाया, यहाँ पे एक एंगल बना, सामने उसके आर्क है, ये ऐसा आर्क है, ये इसकी रेडियस है, और यहाँ पे एंगल बना, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया प्लेन एंगल। अब एक होता है बेटा सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल 3D का कंसेप्ट है। सॉलिड एंगल 3D का कंसेप्ट है। ठीक है? ये मैं गया और ये उठा के लाया, क्या है भाई? ये तरबूज। क्या ये? तरबूज। क्या ये? तरबूज। वाटरमेलन, तरबूज है ये, तरबूज। तरबूज कैसा काटते पता है क्या? ये ऐसे गोल काट के ऐसे करके रखता है वो, और रेड वाला रखता है, रेड वाला, बाकी सब व्हाइट होते हैं। बोले देखो लाल लाल तरबूज लेके जाओ, घर लेके जाए, अंदर सब ये होता है। समझ आया? तो ऐसे काट के ऊपर रखता है ना वो, तो तरबूज को ऐसे गोल काट के निकाल लेंगे, वो एक कली उसकी निकाल लेंगे, अंदर देखोगे क्या दिखा? सॉलिड एंगल। अबे तरबूज नहीं, लाल। अच्छा बेटा, ओके, झंडू लाल। ओके, तो अंदर जो दिखा वो क्या है? सॉलिड एंगल। क्या है? सॉलिड एंगल। या किसी किराना शॉप पे चले जाओ, वहां पे क्या करता है? वो पेपर ऐसे लेता है, ऐसे वाउंड करता है, ऐसे उसके अंदर भर के, तो ऐसा अंदर देखने का, वो पेपर के अंदर क्या दिखेगा? सॉलिड एंगल। क्या दिखेगा? सॉलिड एंगल। या फिर उससे बेटर एग्जांपल, जो आइसक्रीम का कोन होता है, बिना आइसक्रीम वाला, पोंगा, या बर्थडे वाली टोपी, वो ऐसी टोपी, ओके, तो उसके अंदर देखने का, तो क्या है वो? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल
सॉलिड एंगल 3D में होता है। किस में होता है? 3D में। और सॉलिड एंगल के लिए आर्क नहीं होता, पूरा एरिया होता है। सोच रहे हो कि नहीं? देखो, हाँ, ये ऐसे, मतलब सोचो कि ये बर्थडे वाली टोपी ऐसे जा रही है, अरे सोचो ये ऐसे जा रहे हैं, सही है। इसके ऊपर ये ऐसे एरिया बना है, बराबर है, एरिया। तो इसके अंदर ये सॉलिड एंगल, क्या है ये? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को किसने इनक्लोज किया है? एरिया ने। किसने? एरिया ने। अब प्लेन एंगल क्या था? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क भी मीटर में, रेडियस भी मीटर में, मीटर मीटर कैंसल, तो एंगल के कोई डायमेंशंस नहीं होते। तो सॉलिड एंगल किसने इनक्लोज किया? एरिया ने। किसने इनक्लोज किया? एरिया ने। तो ऊपर क्या आएगा? एरिया। नीचे अगर रेडियस लिखेगा तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, रेडियस का मीटर, तो एक ही मीटर कैंसिल होगा, दूसरा होगा क्या? नहीं, तो रेडियस का स्क्वायर कर दे। तो एरिया बाय रेडियस स्क्वायर इज द फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल, एंड सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा। ओहम वाला ओमेगा, खेकड़े जैसा होता है ना वैसे, समझ रहे हो कि नहीं? बता दूंगा मैं, ओहम वाला ओमेगा, ओके। तो वो सॉलिड एंगल होता है। तो सॉलिड एंगल का फॉर्मूला एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, और इसका जो यूनिट है वो है स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। इसका यूनिट क्या होता है? स्टेरेडियन। प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, प्लेन एंगल का रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन। तो ये दो सप्लीमेंट्री यूनिट हो गए। किसके किसके? प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला बताओ, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, उसका यूनिट बोलो रेडियन, उसका यूनिट रेडियस नहीं बे, रेडियन। क्या? रेडियन। और सॉलिड एंगल का फॉर्मूला एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, और उसका यूनिट स्टेरेडियन, उसका यूनिट क्या आएगा? स्टेरेडियन। बस यही सारी चीजें लिखी होगी, ध्यान से देखो। देखो 7 फंडामेंटल यूनिट कौन कौन से? मास किलोग्राम, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, टेम्परेचर केल्विन, करंट एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ल्यूमिनस वर्ड कहाँ पे सुना है? इन्वर्टर का नाम होता है, सचिन तेंदुलकर की ऐड है ना, ल्यूमिनस इन्वर्टर, ओके। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी मींस प्रकाशाची तीव्रता। व्हाट इज इंटेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। एंड फाइनली ये केमिस्ट्री का पार्ट होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसका यूनिट क्या है? मोल। तो ये 7 क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज गिवन बाय एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम ने क्या क्या किया? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज दिए, 2 सप्लीमेंट्री एंड लॉट्स ऑफ डिराइव्ड। फंडामेंटल क्लियर? चलो आ जाओ सप्लीमेंट्री पे। सप्लीमेंट्री मतलब बाद में जाके इनको समझ आया कि भाई और 2 फंडामेंटल होनी चाहिए, तो इन्होंने उसको अटैच कर दिया, इसका नाम रखा गया सप्लीमेंट्री यूनिट। तो प्लेन एंगल, ये बस देखो पिज्जा, ये स्लाइस हटा दो इसका, सही है। तो ये क्या हो गया? प्लेन एंगल। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अरे जम रहा है कि नहीं? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये रहा फॉर्मूला। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू एस बाय आर। हमारे काम की चीज यहाँ है, एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, ये रेडियन का सिंबल है, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, दूसरा कौन सा है बेटा? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का सिंबल क्या है? ओमेगा। खेकड़े को क्या बोलेंगे? ओमेगा। अच्छा देख, ये है तेरा पिज्जा, ये एक स्लाइस तूने हटा दिया, तो प्लेन में एंगल बना, उसको बोला प्लेन एंगल। क्या बोला? प्लेन एंगल। अच्छा देखिए, स्पीयर है पूरा, ये कैसा स्पीयर है? स्पीयर का ना इतना पार्ट तूने काट के हटा दिया, ये वाला पार्ट काट के तूने ऐसे हटा दिया, तो यहाँ जो अंदर एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है ना, दिस एंगल इज योर सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल कौन बनाता है? आर्क की एरिया, एरिया बनाएगा ना पूरा ऐसा, तो एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ये प्लेन एंगल की बात हो रही है। और ये सॉलिड एंगल देख बेटा, ओमेगा, एरिया बाय रेडियस स्क्वायर। तो जो सॉलिड एंगल है ना, सॉलिड एंगल क्या है? ऊपर एरिया, नीचे रेडियस का स्क्वायर है। तो ओमेगा इज इक्वल टू डी ए बाय आर स्क्वायर। इसका जो यूनिट है ना वो क्या है? स्टेरेडियन। क्या है? स्टेरेडियन। बता कोई परेशानी? यहां तक कहानी क्लियर है? तो ऐसा सिस्टम ने क्या किया? 3 चीजें की। एक, 7 फंडामेंटल यूनिट दिए, 2 सप्लीमेंट्री एंड लॉट्स ऑफ डिराइव्ड। एक बार फाइनली फंडामेंटल बताओ फटाफट। मास, लेंथ मीटर, टाइम सेकंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। 2 सप्लीमेंट्री। प्लेन एंगल फॉर्मूला बताओ, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, ऐसा यूनिट रेडियन। दूसरा सॉलिड एंगल होता है एरिया बाय रेडियस स्क्वायर, एंड यूनिट इज स्टेरेडियन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? क्लियर है। अच्छा ये देखो, ये आर स्क्वायर मत भूलना, डायमेंशनली उसको याद रख लेना, ओके। अच्छा आगे क्या लिखा है भाई? ओके, लॉट्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट। टाइम पास की चीजें खटाखट रिवाइज करेंगे। आज अपन डायमेंशन स्टार्ट कर देंगे, रिपीटर का नहीं हुआ लेकिन तुम्हारा हो जाएगा, ध्यान से सुनो, ओके। एरिया क्या होता है भाई? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये लॉट्स ऑफ डिराइव्ड यूनिट बता रहा हूं मैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। बहुत फंडामेंटल चीजें, किसी को आती होंगी तो घर जाके 5 बार लिखना।
और जिसको नहीं आता वो 10 बार लिखना। जो बातें मान के चलेगा बाद में फायदे में रहेगा, जो नहीं मानेगा वो मरेगा, ठीक है। तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। अच्छा ये बता वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आवाज, वॉल्यूम मतलब आवाज नहीं, स्पेस ऑक्युपाइड, स्पेस ऑक्युपाइड इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। क्लियर है, मोबाइल होलिक लोग कहेंगे। वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब, 3D होता है। वॉल्यूम इज अ 3D कंसेप्ट। अच्छा डेंसिटी, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर नहीं रे, मीटर क्यूब, बिकॉज मास बाय वॉल्यूम है ना, मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। बेटा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्या, उसके कान में कुछ बता रहे हो आप, हमें भी बताओ, हम भी सुनेंगे। नहीं बता बता बता, क्या बोल रही थी तू, तेरा नाम क्या है, क्या क्या, कुलसुम। अच्छा कुलसुम, क्या बोल रही है उसके कान में, जोर से बता, हम भी हंसेंगे। कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ है, अब मत बता, इधर देख। ओके डेंसिटी, मेरे पास इंटरेस्टिंग है, सुन। ओके डेंसिटी, कुलसुम, ओके छोला कुलचा टाइप लग रहा है ना। डेंसिटी रो इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, मास का यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको रट्टा मार के याद कर, समझ के कर, वो तेरा प्रॉब्लम है, लेकिन ये याद होना चाहिए, इसके बगैर फिजिक्स कभी नहीं आएगा। क्लियर है। ये एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ना, ये ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ध्यान से सुनो, हमारे पास दो तरह के मोशन होते हैं, लीनियर एंड रोटेशनल। लीनियर में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर चीजें गोल घूम रही है या सर्कुलर मोशन हो रहा है तो उसी डिस्प्लेसमेंट को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसा ये मीटर है, इसका यूनिट क्या है, रेडियन, इसका मीटर तो इसका रेडियन। अच्छा वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, पैटर्न देखो, रेडियन पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका सिंबल है अल्फा। दिस इज नॉट W, दिस इज ओमेगा, वो वाला ओमेगा खेकड़े वाला, वो कैपिटल होता है, ये स्मॉल होता है, तो ये भी ओमेगा है, ओमेगा, ये ओमेगा। तो एंगुलर वेलोसिटी का रेडियन पर सेकंड। तो ये तीन एक खानदान के भाई बहन हैं, ये दूसरे खानदान के। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट मीटर, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यूनिट क्या बना, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन गुड यूनिट के टाइम में एक चीज लिखी थी, गुड यूनिट शुड बी कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे तो तीन तीन यूनिट है, तो इजी टू हैंडल है क्या, नहीं। किसी को किलोग्राम याद रहेगा, किसी को सेकंड, किसी को स्क्वायर, तो कंफ्यूजन की बात है। तो इसके जगह क्या रखेंगे, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। लेकिन न्यूटन के पीछे क्या छुपा है वो आपको पता होना चाहिए, क्या है फिर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद बात होगी वर्क की। वर्क क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फिर फोर्स की जगह क्या रखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास डिस्प्लेसमेंट का मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को क्या बोलेंगे हम, जूल। तो जूल के पीछे क्या छुपा है आपको पता होना चाहिए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, मास का यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड। ये जगह खाली है, मान लो कुलसुम ने कुछ डिस्कवर किया तो उसके जगह इसका नाम रख देंगे अपन, कुलसुम जो भी है, सुम। ओके, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड की जगह उसका नाम रख देंगे। तो ये जगह खाली है, कुछ बड़ी डिस्कवरी करो तो आपका नाम इसको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका नाम क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है, हाँ अच्छा ठीक है। अब इसके बाद ये डिराइव रट्टा मार के याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाओ, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया। फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, उसको क्या बोलेंगे, पास्कल। कौन सा कल, तो प्रेशर का यूनिट आएगा पास्कल। क्लियर है। उसके बाद पावर, पावर क्या होता है, वर्क बाय टाइम, वर्क का यूनिट जूल, टाइम का सेकेंड, जूल पर सेकेंड को बोलेंगे वैट, क्या बोलेंगे, वैट। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, एम मतलब और वी मतलब वेलोसिटी, वी मतलब वेलोसिटी,
अब इसका यूनिट क्या बनेगा, मास का किलोग्राम, मास का किलोग्राम, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, तो क्या लग रहा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं जूल, क्या बोलेंगे जूल। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल का फॉर्मूला mgh, m मतलब मास, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अरे वही 9.8 वाला, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड हाइट इज मीटर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोला जाएगा जूल, क्या बोला जाएगा जूल। ठीक है, यहाँ तक